वेलकम अगेन माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज हम बात करेंगे फाइलम हेमिकोडेटा के बारे में, यानी संघ हेमिकोडेटा के बारे में। हेमिकोडेटा को पहले फाइलम कोर्डेटा में रखा गया था। कोर्डेटा में हेमिकोडेटा की जो पोजीशन थी वो एक सब फाइलम के रूप में थी, लेकिन वर्तमान में इसको अलग फाइलम बनाया गया और फाइलम हेमिकोडेटा के रूप में जाना गया। इसका सबसे मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है वो है बेलेनोग्लोसस, जो आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये बेलेनोग्लोसस है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन की, यानी इसके सामान्य परिचय की बात करते हैं। हेमिकोडेटा जो शब्द दिया गया था वो बेडसन द्वारा दिया गया, बेडसन वैज्ञानिक के द्वारा ये शब्द दिया गया। इसके अलावा जो इसका जो हेमिकोडेटा का मतलब हमें समझ में आ रहा है। हेमी का मतलब होता है हाफ और कोड मीन्स नोटोकोड से संबंधित है, यानी इसमें जो नोटोकोड पाई जा रही है वो आधी पाई जा रही है। लेकिन ये पहले मान्यता थी कि इसमें आधी नोटोकोड पाई जा रही है, हाफ नोटोकोड पाई जा रही है। लेकिन वर्तमान में ये ज्ञात है कि इसमें किसी प्रकार की नोटोकोड नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको कोर्डेटा फाइलम से हटा दिया गया है और एक सेपरेट फाइलम के रूप में इसको जाना जाता है। प्रिमिटिव कोर्डेट्स, हेमिकोडेटा जो फाइलम है उसके जितने भी एनिमल्स हैं वो प्रिमिटिव कोर्डेट्स हैं। किस तरह से? क्योंकि कोर्डेट्स के डेवलपमेंट से पहले इवोल्यूशनरी के आधार पर, इनके उद्विकास के आधार पर इनको कोर्डेट्स के पहले और इन्वर्टिब्रेट्स के बाद में रखा हुआ है, यानी दोनों के बीच में इनकी पोजीशन है। इसलिए ये प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट्स की तरह काम करते हैं, या वहाँ पर इनको प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। इन्वर्टिब्रेट्स, इनमें जो करैक्टर्स पाए जाते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स के करैक्टर पाए जाते हैं, नॉन कोऑर्डिनेट्स के करैक्टर पाए जाते हैं। मॉडर्न टेक्सोनोमिस्ट डज नॉट इंक्लूड हेमिकोडेटा इनटू फाइलम कोऑर्डेटा। जो वर्तमान के जो वर्गीकरण वैज्ञानिक हैं वो इन हेमिकोडेटा को फाइलम कोऑर्डेटा में नहीं रखते हैं। उसका रीजन कि इनमें वास्तविक नोटोकोड का अभाव होना है। इसके अलावा एक वैज्ञानिक थे L.H. हाइमन। इन्होंने इन एनिमल्स को, हेमिकोडेटा में जो शामिल एनिमल्स हैं, इनको एक सेपरेट फाइलम, अलग से ही संघ बनाया, जो कि कोडेटा और नॉन कोडेटा दोनों से अलग प्रकार का, एक इन दोनों में से किसी में नहीं रखा। उन्होंने एक सेपरेट ही फाइलम रखा, अलग से ही फाइलम बनाया और उसमें इनको हेमिकोडेट्स एनिमल्स को रखा हुआ है। यानी इसको कहें कि वो ना तो कोर्डेट में है, ना इन्वर्टिब्रेट में है, नॉन कोर्डेट्स में है। इसके अलावा और बात करते हैं इसमें, तो वर्तमान में इसको यूँ समझें कि नाउ दिस फाइलम कंसिडर इनटू कनेक्टिव लिंक बिटवीन कोर्डेटा एंड नॉन कोर्डेटा। वर्तमान में जो ये एनिमल्स हैं इनको कनेक्टिंग लिंक माना गया है, वो भी किन किन के बीच में? कोर्डेटा एंड नॉन कोर्डेटा के बीच में कनेक्टिंग लिंक माना गया है। ओके, अब हम बढ़ते हैं इसके सामान्य करैक्टर्स की बात में, यानी इसमें जो सामान्य लक्षण कौन कौन से पाए जाते हैं उस पूरे फाइलम में, उसके बारे में बातचीत करेंगे। एक्सक्लूसिवली मैराइन, सबसे पहले है एक्सक्लूसिवली मैराइन, यानी इसके जितने भी सदस्य हैं वो पूरी तरह से मैराइन वाटर में पाए जाएंगे या मैराइन हैबिटाट में प्रेजेंट होंगे। बॉडी सॉफ्ट होती है, यानी स्मूथ होती है बहुत ही। वर्म लाइक, जो इनका शरीर होता है वो कृमि रूपी होता है, यानी हमें कृमि के सदृश ये दिखाई पड़ते हैं। फ्रेजाइल होते हैं, यानी बहुत ही सॉफ्ट होने के कारण इजीली ब्रेक हो सकते हैं, तो इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। अब हम सेकंड कैरेक्टर की बात करें तो ये किस तरह पाए जाते हैं, यानी किस फॉर्म में पाए जाते हैं, तो ये सोलिटरी फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। सोलिटरी का मतलब होता है अकेले, यानी ये अपना जीवन अकेले भी बिताते हैं, या कॉलोनियल, यानी कॉलोनी में भी रह सकते हैं, यानी एक ही साथ जब एक ही जगह पर दो चार जैसे ऑर्गेनिज्म एक साथ पाए जा रहे हैं तो ये हो जाते हैं कॉलोनियल फॉर्म में। तो कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कॉलोनियल फॉर्म में भी पाए जाते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अकेले अकेले भी पाए जाते हैं। इसके अलावा फोसोरियल एनिमल है, फोसोरियल से आशय है बिल बनाकर रहने वाले जंतु हैं। ओके, अब है थर्ड कैरेक्टर्स में ले बाइलेटरल सिमेट्रिकल। इनकी जो बॉडी होती है वो द्विपार्श्व सममिति दर्शाती है,
द्विपार्श सममिति से आशय है द्विपार्श दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ऐसी सिमेट्री जो बॉडी को दो पार्ट्स में इक्वल होंगे वो उन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। जैसे यहाँ पर डायग्राम में बेलेनोग्लोसस, ये जो बेलेनोग्लोसस है इसको इस तरह से बायलैटरल सिमेट्री में डिवाइड किया जा सकता है। यानी ये दो इक्वल पार्ट, एक पार्ट इस तरफ वाला और एक पार्ट इधर वाला, इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। ये दर्शाएगा बायलैटरल सिमेट्रिकल। अनसेगमेंटेड, इसमें जो बॉडी में किसी तरह का सेगमेंटेशन नहीं पाया जाएगा। यानी जो सेगमेंटेशन का आशय ये है कि बॉडी में एक सेगमेंट में और दूसरे सेगमेंट में जो ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं उनका रिपीटेशन होना सेगमेंटेशन होता है। लेकिन यहाँ पर सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है, सेगमेंटेड बॉडी नहीं होती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स तीनों लेयर पाई जाएगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये तीनों जर्म लेयर इनमें पाई जाएगी और उनसे ओरिजिन ऑर्गन्स भी पाए जाएंगे। ड्यूटेरोस्टोम एनिमल्स, ये एनिमल्स जो होते हैं वो ड्यूटेरोस्टोम एनिमल्स होते हैं। ड्यूटेरोस्टोम से तात्पर्य ये है कि जब इनका गैस्ट्रल अवस्था में जो ब्लास्टोपोर होता है उससे एक जगह प्रोटोप्लास्ट जो प्रोटोस्टोम होते हैं उनमें उस ब्लास्टो जो एक पोर पाया जाता है, या हम यूँ समझे जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है तो एक ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन होता है। इस ब्लास्टोपोर से अगर माउथ का निर्माण होता है यानी मुंह का निर्माण होता है तो वो होते हैं प्रोटोस्टोम। अगर जिनमें एनस का निर्माण होता है उसको कहते हैं ड्यूटेरोस्टोम। यानी ये एनिमल्स ड्यूटेरोस्टोम एनिमल्स होते हैं। ओके, अब हम और आगे बढ़ें। बॉडी डिवाइड इनटू 3 रीजन, हमें बॉडी को 3 रूप से डिवाइड कर सकते हैं। सेगमेंटेशन अलग है और बॉडी को बाहरी रूप से हमें दिखाई दे रही है, ये अलग है। क्योंकि मैंने बताया कि बॉडी सेगमेंटेशन होना मीन्स रिपीटेशन ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन्स का, एक ही ऑर्गन्स का दूसरे सेगमेंट में रिपीट होना, फिर आगे वाले सेगमेंट में रिपीट होना सेगमेंटेशन है। लेकिन यहाँ बाहरी तौर पे हम इसको प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक में डिवाइड करते हैं। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डायग्राम में आते हैं बेलेनोग्लोसस के। ये बेलेनोग्लोसस में जो आपके ऊपर ही ऊपर जो भाग दिखाई दे रहा है ये है प्रोबोसिस। इसके आगे वाला जो भाग है ये है कॉलर और जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है ये कहलाता है ट्रंक रीजन। ओके, और आगे बढ़ते हैं। बॉडी वॉल मेड बाय एपिडर्मिस, जो बॉडी का जो भित्ति पाई जाती है, शरीर की जो भित्ति पाई जा रही है उसमें सिर्फ एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस जो हमारी स्किन होती है जैसे वो 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, एक होती है एपिडर्मिस, एक होती है डर्मिस। यहाँ पर हेमिकोडेटा में जो एपिडर्मिस पाई जा रही है वो सिंगल लेयर्ड होती है, एक ही लेयर पाई जाती है, जबकि अपने में 5 लेयर पाई जाती है। मीन्स एपिडर्मिस के भी लेयर पाए जाते हैं, लेकिन हेमिकोडेटा में सिंगल लेयर पाई जाती है, एक ही लेयर पाई जाती है। साथ ही साथ म्यूकस ग्लैंड्स भी पाई जाती है। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात यह है कि डर्मिस लेयर यहाँ पर अनुपस्थित होती है, सिर्फ एपिडर्मिस ही पाई जा रही है, डर्मिस लेयर अनुपस्थित होती है। और आगे बढ़ते हैं, और आगे में देखें एंट्रोसिलोम। इनमें जो सिलोम पाई जाएगी यानी देह गुहा जो पाई जाएगी वो एंट्रोसील प्रकार की पाई जाती है। इस सिलोम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रोटोसील जो कि प्रोबोसिस रीजन में पाया जाता है, दूसरा होता है मीजोसील जो कि कॉलर रीजन में पाया जाता है, और तीसरा जो रीजन है मेटासील जो कि रिमेनिंग ट्रंक पार्ट में पाया जाता है। यानी ये इन तीनों पार्ट्स में इस तरह ही पाए जाते हैं। ओके, इन कैरेक्टर्स के बाद में और कैरेक्टर देखते हैं हम हेमिकोडेटा के जनरल कैरेक्टर्स को और देखने का प्रयास करते हैं। अब आते हैं इसके पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है वो कंप्लीट होता है। कंप्लीट से आशय ये होती है कि डाइजेस्टिव जो ट्यूब होती है उसमें एक पार्ट होता है माउथ भाग और दूसरा जो छोर होता है वो होता है एनस पार्ट। यानी एक माउथ भाग हो गया और दूसरा जो भाग होता है वो हो गया एनस भाग। अगर इसमें 2 ओपनिंग पाई जाती है, जब भी एलिमेंट्री कैनाल में 2 ओपनिंग पाई जाती है
तो ऐसी ट्यूब को, ऐसी एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट कहते हैं, यानी पूर्ण कहते हैं। और किसी में अगर एक ही पोर पाया जाता है, इसका मतलब वहाँ पर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब पाई जा रही है। लेकिन यहाँ हेमिकोडेटा में कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब पाई जाती है। इसमें जो डाइजेस्टिव ट्यूब पाई जा रही है वो सीधे आकार की भी हो सकती है और यू शेप की भी हो सकती है। सीलियरी फिल्टर फीडर एनिमल्स होते हैं, यानी जो इसका भोजन लेने का जो प्रक्रिया है उसमें सीलिया मदद करते हैं। ओके, अब देखते हैं आगे वाला कैरेक्टर्स। नोटोकॉर्ड एब्सेंट, इसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है, इसीलिए तो इसको अलग से फाइलम बनाया गया है। इसमें जो पहले जिसको नोटोकॉर्ड समझा गया था वो है फोरगट हैव ए होलो बक्कल डाइवर्टिकुलम, या जिसको एक और नाम दिया गया है स्टोमोकॉर्ड। दोनों सेमी नाम है, एक ही भाग को नाम दिया गया है बक्कल डाइवर्टिकुलम या स्टोमोकॉर्ड, यानी ट्यूबुलर आउटग्रोप ऑफ माउथ कैविटी। माउथ कैविटी एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग है, एलिमेंट्री कैनाल का भाग है। इसी पार्ट को, डाइजेस्टिव सिस्टम के इसी भाग को पहले वैज्ञानिकों ने नोटोकॉर्ड समझ लिया था। बाद में उनको पता चला कि ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग है, पाचन तंत्र का भाग है, और इसको ये कहा कि ये नोटोकॉर्ड नहीं है, इसलिए अब इसको एक सेपरेट फाइलम के रूप में जाना जाता है। ओके, अब बात करते हैं डोर्सोलैटरल फेरिंजियल गिल स्लिट। इसमें जो गिल्स पाए जा रहे हैं, जो फेरिंग्स वाले भाग में जो गिल्स पाए जाएंगे, गलफड़े जो पाए जाएंगे, गलफड़े की जो ओपनिंग है उसको गिल स्लिट कहते हैं। स्लिट कहते हैं यानी दरार कहते हैं, या जिनकी ओपनिंग होती है उसको स्लिट नाम देते हैं। यानी जो फेरिंजियल गिल स्लिट पाए जा रहे हैं वो डोर्सल, मेनली डोर्सल साइड में पाए जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेटरली पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया है डोर्सोलैटरल फेरिंजियल गिल स्लिट पाए जाते हैं। इसके अलावा पोस्ट एनल टेल इनमें अनुपस्थित रहती है। तो हम इन कैरेक्टर के आधार पर ये कहते हैं कि ये वास्तविक कोर्डेट्स नहीं हैं, इसलिए इसको अलग से फाइलम रखा गया है। देन रेस्पिरेशन, श्वसन की बात करें तो श्वसन इनमें गिल्स के द्वारा होता है, गलफड़ों के द्वारा होता है, और बॉडी की सरफेस के द्वारा भी हो सकता है। रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट्स होते हैं वो वेनेडियम पाए जाते हैं, उसके लिए वेनेडियम पाया जाता है। जैसे में हमारे में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ऐसे ही इन एनिमल्स में वेनेडियम पाया जाता है। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, परिसंचरण तंत्र की। तो इसमें सरल प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं डेवलप नहीं होती हैं, और जो सर्कुलेशन होता है वो ओपन प्रकार का होता है, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और एक डोर्सल हर्ट भी पाया जाता है, हृदय भी, एक अधर सतह पर हृदय भी पाया जाता है, डोर्सल हर्ट भी पाया जाता है। डोर्सल का मतलब है पृष्ठ सतह पर पाया जाता है। अब हम हेमिकोडेटा के और आगे कैरेक्टर देखते हैं। उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो इसमें सिंगल प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है, जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। एक्चुअली जो ग्लोमेरुलस ही होता है, इसको प्रोबोसिस ग्लैंड नाम दिया गया है। उसका रीज़न ये है कि जो इसकी जो ग्लोमेरुलस पाया जाता है वो प्रोबोसिस रीजन में पाए जाने के कारण इसको ये नाम दिया गया। जैसे कि ये बेलेनोग्लोसस है, इसको हमने नाम दिया था, ये है प्रोबोसिस, ये है कॉलर, और ये ट्रंक रीजन है। जो ग्लोमेरुलस पाया जा रहा है वो ये प्रोबोसिस रीजन में पाए जाने के कारण इसको प्रोबोसिस ग्लैंड भी कहते हैं। यानी इनमें इस रीजन के लिए हम कह देंगे कि ग्लोमेरुलस पाया जाता है, या यूँ कहें कि प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जा रही, मीनिंग सेम ही है। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, यानी तंत्रिका तंत्र की। तंत्रिका तंत्र प्रिमिटिव टाइप का होगा, या यूँ कहें कि इकाइनोडर्मेटा में जिस प्रकार का जो तंत्रिका तंत्र पाया जा रहा है उसी प्रकार का होगा, बिल्कुल सरल प्रकार का, आदिम प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं होता है, सिर्फ कुछ सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सेस ही पाए जाते हैं, कुछ न्यूरॉन्स ही पाए जाते हैं। अब हम बात करें रिप्रोडक्शन, जनन की, तो जनन दोनों प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से जनन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जितने एडवांस एनिमल्स होते हैं उनमें
लैंगिक जनन होता है, और जो कम विकसित होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन प्रभावी होता है। यहाँ पर सेक्सेस पाए जाते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म एक ही सेक्स ऑर्गन रखते हैं। मेल होगा तो उसमें फीमेल के ऑर्गन नहीं पाए जाएंगे, यानी यहाँ पर जो द्विलिंगी जीव है वो यहाँ पर नहीं पाए जाएंगे, सब सेपरेट सेक्स पाए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इन वाटर। फर्टिलाइजेशन क्योंकि इनका जो हैबिटाट है वो पानी में है, तो इनका जो निषेचन की जो प्रक्रिया होगी वो बाहर होगी, यानी बाह्य निषेचन पाया जाता है। विकास की बात करें यानी डेवलपमेंट की बात करें, इन जीवों का जब डेवलपमेंट होता है तो वो डायरेक्ट भी हो सकता है, यानी प्रत्यक्ष प्रकार का भी हो सकता है, या अप्रत्यक्ष प्रकार का भी हो सकता है। अगर अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन होता है तो वहाँ पर एक लार्वा अवस्था पाई जाएगी, और हेमिकोडेटा फाइलम में लार्वा अवस्था जो पाई जाती है उसको कहते हैं टोर्नेरिया लार्वा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि फाइलम हेमिकोडेटा का लार्वा कौन सा होता है, एग्जाम्पल लेके आपको पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव में, या आपको ये भी पूछ सकते हैं कि टोर्नेरिया लार्वा किस में पाया जाता है या किसका लार्वा है। अब हम बात करते हैं, जो इसके कैरेक्टर्स की बात हो गई, इसमें जो हेमिकोडेटा में स्पीसीज रखी गई है यानी इसकी जातियां कितनी हैं, इस फाइलम में कितनी जातियां हैं, तो पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार भर में 139 स्पीसीज रिपोर्ट की हुई है। ये यहाँ पर जो डायग्राम दिखाया गया है ये टोर्नेरिया लार्वा है, और ये इसका आपको बाह्य रूप से दिखाई दे रहा है। अब हम इसके वर्गीकरण की बात करते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा फाइलम को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसकी 4 वर्ग हैं। पहला जो वर्ग है वो है एंटेरोपनिस्टा, दूसरा वर्ग है टेरोब्रेंकिया, तीसरा जो वर्ग है वो है प्लेक्टोस्फेरोइडिया, एंड लास्ट एंड फोर्थ है ग्रेप्टोलिथा। ये 4 क्लासेज हैं हेमिकोडेटा की। एक एक को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लास फर्स्ट में एंट्रोपनिस्टा को। एंट्रो का जैसे सेपरेट किया हुआ है, एंट्रो का मतलब होता है गट, पनिस्टोन का मतलब होता है ब्रीथ, यानी इनमें जो गिल्स जो पाए जा रहे हैं वो गट के पास में पाए जाने के कारण इसको ये नाम दिया गया है। इस क्लास को सामान्यतः जितने भी एनिमल्स पाए जा रहे हैं उनमें इनको एकोन या टंग वर्म कहते हैं, जीवाकर्मी भी कहते हैं। एक्चुअली कोई पैरासाइटिक में नहीं पाया जाता, लेकिन इसके आकार के कारण इसको ये नाम दिया गया है। टंग शेप होने के कारण इसको अकोन वर्म भी टंग वर्म भी नाम दिया गया है। सॉलिटरी, यानी ये जो एनिमल्स हैं एंट्रोपनिस्टा के जितने भी सदस्य हैं वो सॉलिटरी होते हैं, यानी एकल जीवन बिताते हैं, एकल रहते हैं। फ्री स्विमिंग होते हैं, क्योंकि अकेले रहेंगे तो घूमते रहेंगे, और बरोविंग तो है ही, बिल बनाकर रहने वाले जानवर हैं। मैनी फेरेंजियल गिल स्लिट आर प्रेजेंट, बहुत सारे गिल स्लिट आर इसमें प्रेजेंट होंगे। यहाँ इसका जो कॉलर रीजन है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कॉलर रीजन है उसमें क्या है, सीलेटेड आर्म्स पाई जाती हैं, लेकिन कुछ इस क्लास में नहीं पाई जाती है। वो दूसरे जब टेरोब्रेंकिया जिसमें पढ़ेंगे उसमें वो पाई जाती है। यहाँ पर जो ये कॉलर रीजन है ये विदाउट सीलेटेड है, यानी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई आर्म्स नहीं पाई जाती है। कॉलर जो रीजन है वो विदाउट सीलेटेड आर्म्स पाया जाता है। कॉलर विदाउट सीलेटेड आर्म्स, जो ये कॉलर जो रीजन है उसमें जो सीलेटेड आर्म्स है वो यहाँ पर इसमें नहीं पाई जाती, इस क्लास में पर्टिकुलर नहीं पाई जाती है। जो टेरोब्रेंकिया जो हमारी दूसरी क्लास है, फाइलम हेमिकोडेटा की जो दूसरी क्लास है टेरोब्रेंकिया, उसमें ये सीलेटेड आर्म्स पाई जा रही है। इन आर्म्स को लोपोफोर कहते हैं, जो कि इसमें नहीं पाई जा रही है। अगेन आगे बात करें तो यहाँ पर टोर्नेरिया लार्वा कुछ में पाया जाएगा, कुछ एनिमल्स में, जैसे बेलेनोग्लोसस में टोर्नेरिया लार्वा पाया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले मोस्ट फैमिली जो आप जानते हैं, सबसे ज़्यादा जानने वाला जो जिसको लोग जानते हैं बेलेनोग्लोसस है। इसी को टंग वर्म कहते हैं,
इसके अलावा प्रोटोग्लोसस, सेकोग्लोसस, ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं क्लास सेकंड में, इसको कहते हैं टेरोब्रेंकिया। ये भी दो ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। टेरोन मीन्स फीदर एंड ब्रेंकियन का मतलब गिल्स। जो इसमें जो गिल्स पाए जा रहे हैं वो कि फीदर लाइक होने के कारण इसको टेरोब्रेंकिया नाम दिए गए हैं। ये सोलिटरी हो सकते हैं, एकल भी हो सकते हैं, जैसे कि एटुबेरिया एकल पाया जाता है। इसके अलावा कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो कि कॉलोनियन होते हैं, यानी वो कॉलोनी में रहते हैं, जैसे कि रेप्डोप्लूरा है और सिफेलोडिस्कस है। ये है रेप्डोप्लूरा और ये है सिफेलोडिस्कस। ये सिफेलोडिस्कस है। ये दोनों कॉलोनियन फॉर्म में पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये एनिमल्स सेसाइल होते हैं, यानी आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये मिट्टी में जैसे यहाँ समुद्र के तल पर स्थिर अवस्था में पाए जाते हैं, यानी सेसाइल एनिमल है। एलिमेंट्री कैनाल इनके यूक के आकार की होती है। कॉलर बियरिंग सीलिएटेड आर्म्स यानी लोफोफोर इनमें पाए जाएंगे। सेक्स सेपरेट होंगे। गोनाड्स पाए जाएंगे, पेयर्स में पाए जाएंगे। यहाँ पर बर्डिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल रेप्डोप्लूरा, सिफेलोडिस्कस एंड एटुबेरिया, तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं। रेप्डोप्लूरा, सिफेलोडिस्कस एंड एटुबेरिया, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। क्लास एंट्रोपनिस्टा और क्लास टेरोब्रेंकिया दोनों ही बहुत फेमस है, मींस इसके सदस्य ही ज़्यादातर जाने जाते हैं। इसके अलावा भी दो और क्लासेज हैं। क्लास थर्ड है प्लेक्टोस्फेरोइडिया। प्लेक्टोस्फेरोइडिया के जो सदस्य हैं वो छोटे राउंड फॉर्म, ट्रांसपेरेंट एंड पेलेजिक लार्वे फॉर्म में पाए जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इनकी एल शेप की होती है, एल के आकार की होती है। इसके एग्जाम्पल हैं प्लैंक्टोस्फेरिया। प्लैंक्टोस्फेरिया में एक ही जीनस का एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं क्लास फोर। क्लास फोर में हेमिकोडेटा की क्लास फोर में है ग्रेप्टोलिया। ग्रेप्टोलिया में क्या है, इसके जो जितने भी सदस्य हैं वो विलुप्त हो चुके हैं, यानी कोई सदस्य वर्तमान में जीवित नहीं पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है डेंड्रोग्राप्टस, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। थैंक्स टू ऑल।